जब से आप सेल्स लाइन में हैं तब से आपने दो तरह के लोग देखे होंगे। आप ही की टीम के, आप ही की कंपनी के, या आप ही के साथ दूसरी कंपनियों के जो लोग हैं उसमें से दो तरह के लोग आपने देखे होंगे। एक होता है बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला और एक होता है कम रिस्क लेने वाला। और इन दोनों में एक खास क्वालिटी होती है। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। और यहां पर ग्रोथ जो है, सैलरी जो है और आपकी जॉब जो पोजीशन है वो इसी पे टिकी हुई है। दो तरह के लोग होते हैं। इन दो तरह के लोगों का आगे चल के क्या होता है और कहीं आप भी इन दो तरह के लोगों में से तो नहीं है, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपने देखा होगा कि आपकी टीम में ही बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, बहुत अच्छी स्किल्स थी और बहुत ज्यादा वो मार्केट को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक आपकी टीम में रुके नहीं, ज्यादा दिनों तक उनका जो बैकग्राउंड है वो एक कंपनी में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। ये आपने एनालाइज किया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो ज्यादा दिनों तक एक कंपनी में टिकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वो रिस्क उठाना नहीं चाहते और बहुत ज्यादा उनके अंदर स्किल्स नहीं होती, फिर भी वो एक कंपनी में आराम से काफी सालों तक टिके रहते हैं। तो जो रिस्क उठाता है उसकी आपने देखी होगी एक चीज आप नोटिस करना कि उसकी पोजीशन हमेशा बढ़ती जाती है। यानी उसने शुरुआत कब से की थी और अब तक काफी सारी पोजीशन पे वो काम कर चुका है। साथ ही उसकी जो सैलरी है हमेशा आपसे ज्यादा ही रहेगी, उससे ज्यादा ही रहेगी जो टिक के काम करता है। तो यहां पर वो ज्यादा रिस्क उठाता है, इसलिए वो ज्यादा इंटरव्यू देता है, ज्यादा कंपनियां छलांग लगाता है, ज्यादा कंपनियों में जॉब करने जाता है। क्योंकि जब ऐसा कोई भी करता है तो उसके सामने बहुत बड़ा रिस्क होता है। एक तो अपनी चलती हुई कंपनी को छोड़ना, फिर दूसरी कंपनी में जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। वहां के सिस्टम को समझना, वहां के मैनेजमेंट को समझना, वो भी एक रिस्क रहता है। अगर नहीं समझ में आया तो जॉब जाएगी। दूसरी कंपनी में गया है, कंपनी नहीं चली या कुछ दिक्कत हो गई तो जॉब जाएगी। और उसके अलावा जो मार्केट में उसको सेल करनी है, नए प्रोडक्ट होते हैं, नए कस्टमर बनाने हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत मेहनत का काम होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, मेहनती भी बहुत ज्यादा होते हैं, स्किल्स भी अच्छी होती है, तो उनकी पोजीशन और सैलरी आपने देखा होगा कम समय में ही काफी ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार अभी तो ये मेरे साथ ही काम कर रहा था और 2-3 सालों में ये बन गया मैनेजर, एरिया मैनेजर बन गया, सेल्स ऑफिसर बन गया, आरएसएम बन गया। लेकिन कोई भी उसकी तरह नहीं बनना चाहता क्योंकि इतना रिस्क कोई उठाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग, मोस्टली 80% लोग जो है इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो किस कैटेगरी में होते हैं? वो आराम से उसी कंपनी में काम करते रहेंगे। कंपनी की तरफ से हर साल जो सैलरी बढ़ती है 200, 400, 500, उसके चक्कर में रहते हैं और उन्हें कहीं भी इंटरव्यू नहीं देना होता क्योंकि इतना उनके पास रिस्क नहीं होता, इतना उनके पास टैलेंट नहीं होता कि वो अपने को किसी दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू देके उसका इंटरव्यू क्रैक कर लें। उनके अंदर डर की भावना होती है। भले वो अपने आप में कितना भी अच्छे होंगे, अपने आप को कितना भी अच्छा समझते होंगे, अच्छी मार्केट करते होंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। क्योंकि जो अच्छी मार्केट करता है, जिसको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, वो हर जगह जाके इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देता है, उसको अपनी सैलरी भी बढ़वानी होती है और पोजीशन भी बढ़वानी होती है क्योंकि जिसके अंदर ये सारी स्किल्स आ जाती हैं फिर वो एक जगह पे नहीं रुकता। तो वो क्या करते हैं कि उसी कंपनी में अपना जैसे भी चल रहा है, नॉर्मल जो टारगेट है वो करते रहते हैं या अंडर अचीवर रहते हैं। वो भी कहीं ना इंटरव्यू देते हैं ना कहीं जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी स्किल्स नहीं होती और वो स्किल्स डेवलप भी नहीं करना चाहते। उनका ये माइंडसेट होता है जैसे चल रहा है चलने दो, कहीं दूसरी जगह गए क्या पता कंपनी बंद हो गई, क्या पता मैं टारगेट नहीं कर पाया, क्या पता नए रिटेलर, नए डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा नहीं तालमेल बैठा, तो ये जो मैं कमा रहा हूं, जो सैलरी मैं कमा रहा हूं, ये भी हाथ से चली जाएगी। ठीक है। और फिर दूसरी जगह छलांग लाने में ये होता है कि पहली जगह से 1 महीने का जो सैलरी है वो मरने का डर रहता है, खोने का डर रहता है, कंपनी नहीं दे या लेट में दे या 6 महीने बाद दे। और दूसरी कंपनी में जब जाते हैं तो करीब 1.5 महीने आप काम कर लेंगे तब जाके सैलरी आपके हाथ में आएगी। तो उस दौरान आपका रखा हुआ पैसा खर्च होगा, आपका जो एक्सपेंस है अपनी जेब से लगाना पड़ेगा 1.5 महीने तक। और फिर रिस्क रहता है कि कंपनी चले ना चले, कंपनी पैसे दे या ना दे, बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो इतना कोई उठाना नहीं चाहता।
तो यहां पर जो पोजीशन बढ़ती है सेल्स में, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि सेल्स नॉर्मल जॉब लाइन की तरह नहीं है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप सेल्स ऑफिसर हैं, तो अगली बार 3 साल बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एएसएम बना देंगे। यहां पर एएसएम या किसी भी जॉब पोजीशन में कोई भी आगे तभी बढ़ता है जब उसके अंदर खुद की क्वालिटी होती है, खुद रिस्क लेने की क्षमता होती है, खुद की नॉलेज होती है और खुद को इंटरव्यू में प्रूव करता है, और फिर जाके उस कंपनी में जाके मेहनत करता है, बहुत सारी चीजें टैकल करता है और वहां पर भी अपने को प्रूव करता है। उसकी बढ़ती है पोजीशन, उसकी बढ़ती है सैलरी, उसके अलावा नहीं बढ़ती। जो इस तरह के दूसरे तरह के लोग हैं जो एक ही कंपनी में काफी दिनों तक रहते हैं, वो बाई चांस बढ़ते हैं। जैसे कि उनका जो एरिया मैनेजर है वो तुरंत ही चला गया छोड़ के, इंस्टेंटली कंपनी को बहुत नुकसान है, तो कंपनी ने आपको जिम्मेदारी दे दी दूसरे एरिया को भी देखने के लिए। तो अगर आपने दूसरा एरिया देखा और बाई चांस वो एरिया चल निकला, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, आपको वहां पर ले लिया जाए। कोई दूसरा एरिया मैनेजर नहीं मिल रहा होता उस कंपनी में, या सेल्स ऑफिसर नहीं मिल रहा होता, तो भी चांस बनते हैं कि जो बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, थोड़े से सही काम कर रहे हैं, उनको वहां पर कर दिया जाए। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम बनते हैं। चांसेस को आगे बढ़ के लेना पड़ता है, तब जाके यहां सेल्स में सैलरी और पोजीशन बढ़ती है। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप दूसरी तरह के हैं तो समझ जाइए, क्योंकि आप कहीं जॉब करने आए हैं तो आपको सैलरी के लिए काम करने आए हैं, तो आपकी सैलरी जरूर बढ़नी चाहिए। उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा, हमेशा सीखना पड़ेगा। जो एक जगह पे लोग रहते हैं, आप उनके अंदर देख लेना कि वो ज्यादा सीखने के चक्कर में नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया संभालने के चक्कर में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी सैलरी खोने का डर रहता है। फिर वही लोग 7-8 साल बाद, 10 साल बाद कहते हैं कि हमारी तो ग्रोथ हुई नहीं, हमें बहुत कुछ आता था और हमें कंपनी ने प्रमोट नहीं किया। आपने कोशिश नहीं करी। कंपनी भी बाहर से कैंडिडेट ले लेगी लेकिन अंदर से नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है कि अंदर वालों में कोई स्किल्स नहीं है। इसीलिए 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत जाने के बाद भी ये यहीं टिके हुए हैं और कहीं इन्होंने जॉब नहीं ली, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर रहेगा वो 1 से 1.5 साल में कहीं ना कहीं ट्राई करेगा और कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगी। तो कंपनी वाले भी, एचआर भी ये समझता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये तो हमारे कम पैसे में है ही हमारी कंपनी में, तो हमें इन्हें लेने की क्या जरूरत, हम तो कोई नया टैलेंट लेंगे, कोई नई चीज परखेंगे तो देखेंगे। इसीलिए हमेशा बाहर का कैंडिडेट लिया जाता है, अंदर के कैंडिडेट नहीं लिए जाते। अंदर के कैंडिडेट को सिर्फ रोक के रखा जाता है। ये माइंडसेट होता है कंपनियों का और एचआर का, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रहा है उसके ऊपर हम पैसे क्यों खर्च करें, हम क्यों खर्च करें उसके ऊपर पैसे। हम तो कहीं दूसरी कंपनी का लाएंगे सोच के कि भाई वो ज्यादा काम कर देगा या उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, तो हम वहां खर्च कर सकते हैं। लेकिन जिनको हमने देख लिया उनको खर्च नहीं करेंगे। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू दे के क्रैक करके वहां से ऑफर लेटर, सैलरी लेटर लेके दिखाना होता है अपने सिस्टम को कि देखो मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मेरी सैलरी बढ़ा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा। तो इस तरह से कंपनी को विश्वास होता है कि हाँ एक्चुअल में आपके अंदर टैलेंट है, आपको दूसरी कंपनियां लेने को तैयार बैठी हैं, इसीलिए वो सैलरी और पोजीशन बढ़ाते हैं।